हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं जा रहा था। इसका रीज़न ये था कि मेरी बेटी की शादी थी और लगभग उसमें 15 दिन जो है मैं लगा रहा, तो इसलिए जो है मेरा वीडियो न जाने की वजह से मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं और फिर से आज से मैं कंटिन्यूअस आप लोगों के साथ जुड़ने जा रहा हूं और आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बेहतर आपका करवाने की गारंटी ले रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। आज का वीडियो एक छोटा सा जो गंगा की सफाई के संदर्भ में बहुत पहले ही अभियान बना हुआ है, लेकिन उसका जो है नए में जो संशोधन कुछ करके कार्य किया गया है। छोटी सी बात थोड़ा आप लोगों को देना चाह रहा हूं, वो ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं और वास्तव में इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, सदस्य राज्य कौन होते हैं, इसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं सोचा कि दे दूं और इसे जानना भी चाहिए क्योंकि है तो वाकई में गंगा माँ की सफाई की बात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये होता किसके अधीन है। तो ये होता है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। ये है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, यानी गंगा संरक्षण के संदर्भ में इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका गठन जो है कब हुआ था। तो इसका गठन 20 फरवरी 2009 को हुआ था, यानी 20 फरवरी 2009 को इसका गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, जिसे पदेन अध्यक्ष के रूप में कहा जाता है, ये प्रधानमंत्री जी होते हैं, पीएम होते हैं। और नेक्स्ट जो है इसके सदस्य की बात बताते हैं कि सदस्य राज्य कौन होते हैं, मतलब इसके सदस्यता कौन कौन लिए रहता है। इसकी सदस्यता वो राज्य लिए रहती है जो जहां से गंगा नदी का प्रवाह जिस राज्यों से हुआ रहता है, यानी कि जिन जिन राज्यों से गंगा गुजर कर जाती है वहां के मुख्यमंत्री जो है इसके जो है सदस्य होते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि इसके सदस्य कौन होते हैं। तो सीएम होते हैं, और कहाँ के सीएम होते हैं, जहाँ जहाँ से गंगा जी गुजरी रहती हैं। तो ये हुआ है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत छोटी बात है इसमें यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण जो प्रयास करते हैं ना, उन प्रयासों को जो है इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में रखा जाता है। आगे इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है, गंगा के संरक्षण की बात है, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यानी कि इसका उद्देश्य यह है कि गंगा नदी का संरक्षण को सुनिश्चित करना, यानी गंगा जी के जो नदी है, गंगा जी हैं, इनका जो है संरक्षण करें। और संरक्षण का सेंस ये कि इसमें जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कभी कभी जहाँ से गुजरती हुई गंगा होती हैं वहाँ पे सूख जाती है, वहाँ पे नदियों में पानी नहीं, गंगा जी नहीं होती, उसको जो है उसका संरक्षण करके, उसका सुदृढ़ीकरण करके, उसका नवीनीकरण करके, सुंदरीकरण करके उसे बेहतर बनाने का प्रयास है। तो ये है इसका उद्देश्य। और कार्य प्रणाली जो होती है इसकी, गंगा नदी, इसकी कार्य जो प्रणाली होती है, 2-3 प्रणालियां होती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी जो है क्या क्या इसके संदर्भ में योजना बनेगी, एक। दूसरा, इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, यानी कि इसका जो नियामक कार्य है वो कैसे होगा। तीसरा, इसका जो है इसके वित्त से संबंधित, जब ये गंगा के सफाई के संदर्भ में, गंगा के संरक्षण के संदर्भ में जब कोई योजना चलती है तो उस योजना पे वित्त जो है पारित जो होता है, उस वित्त को ध्यान दिया जाता है या निगरानी में रखा जाता है कि वाकई में ये गंगा के संरक्षण के लिए जो वित्त चला है केंद्र से या राज्यों से, जहां से भी चलता है, वो जो है क्या उस पे 100% लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो वित्त की निगरानी करना भी ये जो है इसका कार्य प्रणाली का एक हिस्सा है। यानी इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो गंगा नदी के लिए जो योजना बनाना है, दूसरा नियामक कार्य को देखना है, और तीसरा इसका है कि वित्त से संबंधित जो भी है उसकी निगरानी करना इसका कार्य है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसकी अवधि क्या है। इसकी अवधि को देखेंगे
तो अवधि को छोड़ ही दीजिए, सिंपल सा ये जान लीजिए कि गंगा के संदर्भ में जो औद्योगिक अपशिष्ट जो नहीं, सॉरी, आप ये देखिए कि इसकी दीर्घावधि जो है इसका उद्देश्य क्या है, या मैं ये कह लूं कि इसका उद्देश्य होता क्या है। एक तो उद्देश्य आपका है गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना, लेकिन इसका दीर्घ अवधि के लिए इसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य ये है कि गंगा से संबंधित जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, मतलब गंगा नदी में जो भी औद्योगिक अपशिष्ट आके गिरता है ये, और दूसरा सीवेज जो है जहाँ जहाँ से गुजर के जाती हैं उनके उन शहरों से या ग्रामीणों से जो सीवेज जाता है बिना किसी सफाई के, बिना किसी उसके जो है शोधित के, इस जाके जो है गंगा जी में डायरेक्ट जो गिरता है वो गंगा को पूरी तरह से जो है प्रदूषित, पॉल्यूटेड करता है। तो उसे दूर करने का ये जो दीर्घावधि इनका उद्देश्य है, ये है आपका राष्ट्रीय गंगा संरक्षण से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें जो है इसका जो है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन जो प्राधिकरण के तहत ये कार्य किया जाता है, इसका गठन जो है 20 फरवरी 2009 को किया गया है, और इसके जो है पदेन अध्यक्ष के रूप में पीएम जी होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।